हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पर। यह है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक बायोलॉजी पार्ट 2 कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस टॉपिक में हम 7 क्वेश्चंस की मदद से बेसिक बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। देखो, हम बेसिक बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस की मदद से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग ह्यूमन ब्रेन। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज आर कोऑर्डिनेटेड बाय ह्यूमन ब्रेन, कि नीचे दिए गए एक्शंस में से कौन से एक्शंस कोऑर्डिनेट किए जाते हैं ह्यूमन ब्रेन के द्वारा। जब हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये किस सिस्टम का पार्ट बनता है? ये हमारा पार्ट बनता है नर्वस सिस्टम का। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें दो मेन ऑर्गन आते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली न्यूरॉन्स आते हैं, जो कि दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारी बॉडी के जिस पार्ट में कोई स्टिमुलस एक्सटर्नल आया होता है उससे सिग्नल कैरी करते हैं टू दी ब्रेन, और जो मोटर न्यूरॉन है ये ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड एक्शन को वापस लेकर जाते हैं उस ऑर्गन के पास कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हम मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म होते हुए देखते हैं। ब्रेन बेसिकली हमारी पूरी बॉडी की डिफरेंट एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अगर हम ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की बात करें तो ब्रेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम हार्ट बीट को रेगुलेट करने की बात करें तो ब्रेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बॉडी बैलेंसिंग की बात करें, पोस्चर मैनेजमेंट की बात करें, तो वहाँ पर भी हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी थर्स्ट या हमारे डिफरेंट जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो ये तीनों ही फंक्शन हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपको आते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंड वे में सोचना है, काफ़ी बड़े वे में सोचना है, क्योंकि ब्रेन बेसिकली वो पूरा एक मेन सेट ऑफ ऑर्गन है जहां पर सारे डिसीजन मेकिंग के साथ साथ सारे रिस्पॉन्सेज जाते हैं हमारी बॉडी के, और उनके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन को प्लान किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, नन ऑफ द अबव। देखो, अभी हमने बोला नर्वस सिस्टम में ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर हम ब्रेन को क्लासिफाई करें तो ब्रेन को हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। अब अगले डायग्राम में आपको एकदम क्लियर इसके बारे में बताऊंगा भी। तो आपसे पूछा है कि जो पॉन्स है या सेरिबेलम है या मेडुला है, ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये हमें हमारे ब्रेन के हिंड ब्रेन वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन में ये दोनों तीनों नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर बी। अब ध्यान से समझिएगा, जो ह्यूमन ब्रेन है यहाँ पर तीन मेन कंपोनेंट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। इसमें अगर हम डिवीजन देखें फर्दर तो हमें तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन इज इक्वल टू सेरिबेरम, याद रखिएगा सेरिबेरम, एल नहीं है इसमें, प्लस थैलेमस एंड प्लस हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो सेरिब्रम है ये हमारे ब्रेन का अगर हम सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट देखें तो ये वो है, और लगभग 80% जो कंपोनेंट है हमारे ब्रेन का वो सेरिब्रम होता है। उसका थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है जो कि इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, टेक्टम एंड टैगमेंटम। ठीक है, जो कि बेसिकली रिले प्रोसेसिंग का काम करते हैं, टैगमेंटम। और उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में आते हैं तीन मेन कंपोनेंट, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। यहाँ पर एल आ रहा है, ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। तो ये जो क्वेश्चन था वहाँ पर पूछा गया था कि पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम कहाँ पर आते हैं, तो ये हमारे हिंड ब्रेन में आते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा एंड हेंस टू द बॉडी, कि इनमें से कौन सा चैम्बर हमारे हार्ट का पंप करता है फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एंड हेंस टू दी बॉडी। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो चार ऑप्शन है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर मैं एक बहुत ही लेमन तरीके से हार्ट की स्ट्रक्चरिंग बताऊं तो हार्ट को हम डिवाइड करते हैं चार चैम्बर्स में। ठीक है, पहला चैम्बर कौन सा होता है? ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर, जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल, और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है,
ये होता है राइट ऑरिकल और ये होता है लेफ्ट ऑरिकल। ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड गया था उससे ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है डिफरेंट पार्ट्स में, और अब वहाँ से जो वेस्ट ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, वो हमारे हार्ट में पहुँच रहा है। तो ये जो पार्ट है ये डील कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। और जो ये वाला पार्ट है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पार्ट डील करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड से एंड कार्बन डाइऑक्साइड लैक ब्लड से। और ये पार्ट बेसिकली यहाँ से जो ब्लड है वो जाएगा पूरी बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वो ऑर्गन है जहाँ से पूरा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा, और ऑर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप हार्ट की फंक्शनिंग समझिए। जो हार्ट है, यहाँ पर आपको चार मेन और चैम्बर देखने को मिलेंगे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो चार ऑर्गन मैंने आपको चैम्बर आपको हल्के से बताया था उस डायग्राम में, वो ये आपके क्या हैं, ये चारों। ठीक है, अब होता क्या है सबसे पहले कि वेना केवा, वेना केवा एक बहुत बड़ी वीन है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से लेकर आ रही होती है, कहाँ पर? हार्ट में। तो ये सारा ब्लड कहाँ पर लेकर आती है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ पे जाता है? ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से, कहाँ पर? लंग्स में, जहाँ पर ये द्वारा से ऑक्सीजनेट होता है, क्योंकि लंग्स में बेसिकली रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है, तो वहाँ पर आपका ब्लड एनरिच होता है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी बेसिकली क्या होती हैं? जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को कैरी करती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। क्लियर है? तो ये रहा डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो बेसिकली जो पल्मोनरी वीन है, यहाँ से ब्लड कैरी हो रहा होता है फ्रॉम द लंग्स, जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, कहाँ पर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहाँ पर जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, नीचे जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे ऑर्टा की मदद से पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो ये आपके हार्ट की बेसिकली क्या होती है? फंक्शनिंग। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, नीचे गया, ये यहाँ से लंग्स में चला गया। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये कहाँ पे चला गया? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ऑर्टा की मदद से पूरी बॉडी पार्ट्स में चला गया। क्लियर है? तो ये डायग्राम अब आपको कभी भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन दैट ऑक्योर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी। कि अगर हम ह्यूमन यूरिन जो फ्लो होता है, अगर उसको ऑर्गन्स को डिफरेंट सीक्वेंस में लगाएं तो किस तरीके का करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। यहाँ पर बेसिकली जो यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी बात करी गई है, तो आपको बताना है कि किस करेक्ट सीक्वेंस में ये ऑर्गन्स आपके अरेंज होंगे, कि किडनी पहले आएगा, यूरेटर पहले आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, या यूरेथ्रा आएगा। तो इन्हीं में घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। किडनी सबसे पहले आती है, उसके बाद यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, और फाइनली क्या आती है? यूरेथ्रा। जो किडनी है बेसिकली ये क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? ये बेसिकली टेम्प्रोरी स्टोरेज करता है यूरिन की, जब तक बहुत प्रेशर ना बन जाए और आपको एकदम यूरेथ्रा की मदद से यूरिन आउट ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें यूरिन का, तो सबसे पहले आता है किडनी। ठीक है, किडनी में बेसिकली ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी होता है, उसके साथ साथ जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यूरेटर क्या करता है कि ये जो यूरिन बनता है किडनी में, उसको ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्ट चैनल है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को, और बाद में ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको यूरेथ्रा की मदद से आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेल के रिगार्डिंग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको इसका आंसर आना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। कि इनमें से किसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग एंड पावर हाउस हमारे सेल का? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द सुसाइडल बैग एंड पावर हाउस ऑफ द सेल रिस्पेक्टिवली। जो लाइसोसोम है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो हमारी सेल बॉडी में कोई बाहर का ऑर्गन, अनवांटेड ऑर्गन एंटर कर जाता है तो उसको ये एंगल्फ कर लेता है, या फिर अगर आपका जो सेल है वो फंक्शनिंग प्रॉपर करना बंद कर देता है तो उसी के ऑर्गन्स को ये खुद को कंज्यूम कर लेता है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये स्मॉल शेप्ड बॉडीज हैं हमारे सेल के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और ये बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स बाइल एसिड। कि इनमें से कौन सा बाइल एसिड को सीक्रेट करता है? ऑप्शन दिए हैं लिवर, स्टोमक, माउथ या रेक्टम। देखो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी
बहुत बार नहीं पूछता है, लेकिन कई बार अगर पूछ ले तो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए। और अगर आपको ये नहीं भी पूछे तो आपसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि लिवर प्रोड्यूसेस बाइल एसिड, ये एक स्टेटमेंट हो सकती है, तो वहां पर इस नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो लिवर है बेसिकली ये आपका सीक्रेट करता है बाइल एसिड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, असेसरी ऑर्गन है। लेकिन बाइल एसिड जब ये सीक्रेट करते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये एक और भी काम करता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन उसका काम भी ये करता है, डीएमिनेशन करता है ब्लड की। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, आयरन वगैरह, उनको ये स्टोर भी करता है। तो लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड आर एच फैक्टर क्या है। कि विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड आर एच फैक्टर इज एन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आर एच फैक्टर हम कहते हैं ना कि किसी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव है बेसिकली आर एच फैक्टर की प्रेजेंस को बता रहा होता है। अगर किसी बॉडी में आर एच फैक्टर है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। और बेसिकली आर एच क्या है, ये एक प्रोटीन है ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर मान लो किसी बॉडी में आरबीसी के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है ये वाला सरफेस पर, तो वो बी पॉजिटिव होगा, अगर ये प्रोटीन नहीं है तो वो क्या होगा, बी नेगेटिव होगा। सेम इज द केस विद अदर ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जिज्ञासा स्थापना का लेक्चर, जहां पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन बेसिक बायोलॉजी पार्ट 2 के कवर किए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।